आप जुड़े हैं मुद्दे की बात न्यूज के साथ में। आज हम पहुंचे हैं आचार्य पुरुषोत्तम भारद्वाज जी के पास पर। हम उनसे जानेंगे इस दिवाली विशेष के बारे में। दिवाली की जो लक्ष्मी पूजन होता है उसकी विधि क्या हो, उसका मुहूर्त क्या है और क्या खास ध्यान रखें, इसी बारे में विशेष बातचीत करेंगे पुरुषोत्तम भारद्वाज जी से। पुरुषोत्तम जी, नमस्कार सभी को। मेरी तरफ से सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी सभी के ऊपर कृपा बनाए रखे। जैसा कि श्री कृष्ण कौशिक जी ने पूछा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अपने भारतवर्ष की सनातन धर्म की संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं इनका आभार करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। भगवान इनको सदैव इसी ऐसे कार्यों में सदैव संलग्न रखे और सदैव संपन्न रहें, समृद्ध रहें। तो जैसा कि दीपावली के बारे में एक पूछने के लिए आए हैं, जानने के लिए आए हैं। दीपावली का एक वास्तविक अर्थ है, इस दिन एक माता लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ था। इसी उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। इसी परंपरा में भगवान राम भी आए थे, जिसकी खुशी में दिए जलाए गए थे। भगवान राम से भी पूर्व से ही इसको मनाया जाता है। और विशेष बात इसमें यह है, अब की बार दीपावली पूजन जो वृषभ लगन से प्रारंभ होता है उसमें स्वाति नक्षत्र है, आयुष्मान योग है। यह अपने आप में बड़ा ही दुर्लभ योग कहलाता है और कई वर्षों के बाद ये ऐसा योग आया है। इस मुहूर्त को कभी भी हमको खाली नहीं जाने देना चाहिए। यह मुहूर्त संध्या काल में 6:18 से प्रारंभ हो जाएगा और 2 घंटे तक रहेगा। ये इस विशेष मुहूर्त में आपको विशेष साधना करनी है। अब मैं इसके बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। सर्वप्रथम इसमें गणेश जी का आवाहन करना है, पूजन करना है। माँ गौरी का आवाहन करना है, पूजन करना है। तदुपरांत अपने जो पितृ देवता हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है, तो पितरों को भी नहीं छोड़ना चाहिए। पितरों का आवाहन करें, उनका पूजन करें। उसके बाद में फिर आप माँ काली जो रक्षा की सूचक हैं, शक्ति की सूचक हैं, महालक्ष्मी जो संपन्नता की सूचक हैं, महासरस्वती जो ज्ञान विज्ञान बुद्धि की सूचक हैं, इनकी साधना करनी चाहिए, पूजन करना चाहिए। उसके बाद में हमें भगवान नारायण, भगवान शिव, दोनों का भी पूजन करना चाहिए। क्योंकि शिव का पूजन नहीं करेंगे तो कुबेर प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि कुबेर जी के परम इष्ट भी हैं और शिव के परम मित्र भी हैं कुबेर। इसलिए शिव की पूजा भी इसमें महत्व रखती है। इसके अनंतर फिर आप अपना जो पूजा सामग्री है उसके अंदर आप विशेष रूप से आप जो हमारे भारतीय परंपरा के अनुरूप है, जैसे अभी हमारी धान की खेती हुई है, इससे खीलें बनाई जाती है। खील के द्वारा पूजन करना चाहिए, अर्थात खील मतलब खिला हुआ। तो इससे क्या होता है कि आपका वर्ष पर्यंत जीवन खिला रहता है, घर में समृद्धि रहती है, संपन्नता रहती है। और धान का दूसरा नाम अक्षत भी है, जो कभी क्षय नहीं होता, हानि नहीं होती, नष्ट नहीं होता। इसलिए विशेष रूप से हमको खीलों से, चावलों से पूजन करना चाहिए। और पूजा की सामग्री को पीले कपड़े में एकत्रित करके, बांध करके, और सिंह लगन आने पर, रात्रि को सिंह लगन आती है, उसमें सिंह लगन आने पर अपने जो तिजोरी है, लॉकर जिसको कहते हैं, उसके अंदर इसको विराजमान कर लें और भगवान कुबेर से कहें कि यह खजाना स्वीकार करें और इससे सभी का कल्याण हो। इस भाव से इस पर्व को मनाना चाहिए। और इसमें विशेष रूप से माता लक्ष्मी जी का श्री सूक्तम का पाठ करें, जितना हो सकता है। कोई संख्या निश्चित नहीं करें, क्योंकि इसमें मुहूर्त का समय अल्पकाल के लिए होता है, 2 घंटे के लिए होता है। और उसके बाद में गोपाल सहस्त्र नाम या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करें। इससे क्या है कि आपका भगवान नारायण और माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसी के क्रम में कुछ लोग इसमें तंत्र क्रियाएं भी करते हैं। तो तांत्रिक क्रियाओं के से बचते हुए आप अपने जो अंदर की जो तंत्र क्रियाएं हैं उनको आप जरूर अपना जागृत करें। तंत्र क्रियाएं जो हमारे जो शरीर के जो तंत्र हैं, जो हमारे चक्रों में व्याप्त हैं, उनको आप अवश्य जागृत करें। यही आपकी तांत्रिक सिद्धि हो जाएगी। इसी से आपके समस्त कार्य सिद्ध हो जाएंगे। अन्य कार्यों में अपने समय को व्यर्थ नहीं करें, क्योंकि अन्य कार्य को में व्यर्थ करेंगे
तो आपका जो दीपावली का जो शुभ मुहूर्त है, जो वर्ष में केवल एकमात्र एक ही दिन आपको प्राप्त होता है, फिर आपको एक वर्ष प्रतीक्षा में बैठना पड़ेगा और आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए सभी से निवेदन है कि आप अपने जो तंत्र क्रिया हैं जो उनसे बचें और अपने तंत्र को जगाएं, अपने मन को जगाएं, अपने इंद्रियों को जगाएं, इंद्रियों को संयमित करें। प्रातःकाल से संभव हो जाए तो व्रत आदि का आचरण करें और प्रातःकाल से ही, और आपको अखंड ज्योत का निर्धारण करना चाहिए। दीपावली के सूर्योदय होते ही स्नान ध्यान करके सुंदर वस्त्र पहन करके अखंड ज्योत का आप विस्तार करें, निर्धारण करें, स्थापित करें। वैसे तो इसको हम एक दिन पहले करें ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि पहला दिन हमारा यम चतुर्दशी का होता है, नरक चतुर्दशी का भी कहते हैं। यदि उस दिन हम अखंड ज्योत जलाते हैं तो कहते हैं कि यम अर्थात नरक में भी प्रकाश हो जाता है। जहां पर हमारे कोई किसी भी बुरे कर्म के कारण पितृ देवता हमारे विराजमान हैं तो उनको भी वहां प्रकाश प्राप्त हो जाता है। ये हमारी मान्यता है। इसमें कोई कुतर्क करता है तो उससे बचे, कुतर्क वादियों से हमेशा दूर रहें, क्योंकि वो वामपंथी विचारधारा के होते हैं, हमारी संस्कृति के विनाशक होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। हमको अपनी श्रद्धा भाव से अपनी परंपरा के अनुरूप इस त्योहार को मनाना चाहिए। नरक चतुर्दशी के दिन रात्रि के समय जब सभी सदस्य घर वापस आ जाते हैं तो घर का जो मुख्य द्वार है वहां पर अपना एक चौमुखा दिया जलाएं रंगोली बना करके, और दिया तेल का हो या सरसों का तेल हो, कोई सा भी हो, जो भी सुविधा से प्राप्त हो जाए। और वहां पर प्रार्थना करें यम देवता से कि हे यम देवता, हमारे परिवार के, समाज के, राष्ट्र के पूरे वर्ष पर्यंत अकाल मृत्यु से, सभी अरिष्टों से, शत्रुओं से रक्षा करें। और एक मंत्र है उसका जरूर वहां पर उच्चारण करें। ओम अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्तारस ते नश्यन्तु शिवाज्ञा। हे यमदेव, शिव की आज्ञा से जो भी इस पृथ्वी पर अनिष्टकारी भूत हैं, भूत का अर्थ होता प्राणी, ना कि जिससे जो आजकल काल्पनिक जो बना रखे हैं वो नहीं होता। भू माने पृथ्वी, तय माने तत्व, पृथ्वी पर विचरण करने वाले दृश्य और अदृश्य जो तत्व हैं, प्राणी हैं, उनको भूत कहते हैं। तो जो विघ्न करने वाले हैं, कुतर्क करने वाले हैं, समाज के विरुद्ध चलने वाले, धर्म के विरुद्ध चलने वाले, संस्कृति का नाश करने वाले हैं, ऐसे जो भूत हैं उनका नाश करें। और जो इस पृथ्वी पर जो वास करने वाले, पृथ्वी का अर्थात इस पृथ्वी का नाश करने वाले, चाहे पर्यावरण की दृष्टि से हो, चाहे वो पृथ्वी का किसी प्रकार से वन काटने के द्वारा हो, किसी प्रकार से उसका नाश करने वाले हैं, उनको भी आप नष्ट करें। ये मंत्र आपको जरूर बोलना चाहिए। और अंत में सभी के कल्याण मंत्र भी बोलना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी के कल्याण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि सभी के कल्याण में ही हमारा कल्याण है। अपनी ऊर्जा को ग्लोबलाइज करें, वैश्वीकरण करें, क्योंकि विश्व के कण कण में हम विराजमान हैं और विश्व हमारे अंदर विराजमान है। यदि हम सबके कल्याण करेंगे तो वो ऊर्जा स्वतः ही हमारे अंदर आएगी और हमारा भी कल्याण निश्चित है। आगे कौशिक जी जो पूछना चाहेंगे उसका हम अवश्य जवाब देंगे। धन्यवाद शास्त्री जी। आपने विस्तार से दिवाली पूजन के बारे में हमारे दर्शकों को, हमारे फॉलोअर्स हैं, उनको बताया। जो शास्त्री जी ने विधि बताई है उसका पालन करें, क्योंकि मुहूर्त विशेष मुहूर्त है और साल में एक बार मिलता है। आप सभी को मुद्दे की बात न्यूज से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।